जी नमस्कार। आप देख रहे हैं अखिल भारतीय समाचार, राजेश कुमार शर्मा के साथ। अखिल भारतीय समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय जौनपुर 367 मल्हानी विधानसभा जौनपुर के उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री व मल्हानी के सपा विधायक स्वर्गीय पारसनाथ यादव के निधन से सीट खाली हुई है। उस पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों के साथ में चल रही है। मौलिक अधिकार पार्टी के घोषित प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी सदर जौनपुर अजय कुमार शर्मा जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम अजय कुमार शर्मा से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। अजय कुमार शर्मा जी, प्रणाम। मल्हानी विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, आप उसके एक उम्मीदवार हैं जी। तो इस चुनाव में क्योंकि सामना एक दिग्गज से है और आपने वहां पे लोकसभा चुनाव भी लड़ा था जी, तो इस तरह से इस समय जो चुनाव होने जा रहा है उसकी रणनीति क्या है? देखिए, चूंकि सन 2019 में मैं 73 सदर जौनपुर लोकसभा से मैं उम्मीदवार रहा और मौलिक अधिकार पार्टी के एक सिपाही के रूप में मैंने 2019 में लोकसभा का उम्मीदवारी लिया और मैं लोगों के बीच लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। अब रह गई बात, मेरे लोकसभा अंतर्गत ही यह सीट खाली हुई है। मल्हानी की जो सीट है, मैं पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और हमारा सबसे जो जोरदार इशू है वो इशू है जनता के बीच रहकर काम करना, नंबर एक। दूसरा, मेरा कोई आपराधिक छवि नहीं है। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी आ रहे हैं जिन पर आपराधिक छवि है, वो उनकी छवि दागदार है, जो अभी जेल से छूट के आ रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। मैं जनता के बीच हूं, जनता का हूं, जनता के लिए काम कर रहा हूं, करना चाहता हूं। ठीक है अजय जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, कि जिस तरह से आपने विधानसभा में कार्यों को अंजाम दिया है जी और एक चर्चा का विषय बना हुआ है जी, तो क्या लगता है कि आपका जो ग्रोथ है, पार्टी का जो स्थिति आपकी बनी हुई है, लोग देख रहे हैं कि अजय कुमार जी जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है जी, तो उसके विषय में और क्या आगे आपने सोचा है? ऐसा है कि पूरे जौनपुर में मैं मौलिक अधिकार पार्टी के धारा के अनुसार जो उसका महत्वपूर्ण नीतियां हैं, उन नीतियों के अंतर्गत मैं काम करने का बिल्कुल। मैं आपको मौलिक अधिकार पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो जिसके तहत आपने एक नई जो है नींव रखने की बात सोचे हैं, इसके विषय में आप थोड़ा सा अवगत कराएं कि मौलिक अधिकार पार्टी की नीति क्या है जिस पर कि लोगों का निगाहें टिकी हुई है। जी, हमारे जो पार्टी है मौलिक अधिकार पार्टी की जो महत्वपूर्ण घोषणा पत्र, महत्वपूर्ण जो हम चाहते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम उस इशू को जोरदार तरीके से असेंबली में उठाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि पूरे देश में लोगों को एक अधिकार है। क्या अधिकार है? मतदाता वृत्ति पाने का अधिकार है, वोटरशिप पाने का अधिकार है। लेकिन किन्हीं कारणों से जो शासन में है, प्रशासन में है, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए। लेकिन ये भारतीय संविधान में लिखा है कि सभी वोटरों को, सभी मतदाताओं को मतदाता वृत्ति मिलना चाहिए। और कहां से मिलना चाहिए वो भी लिखा है। देश में खनिज है, जंगल है, समुद्र है, तमाम जगहों से अभ्रक, मैग्नीज, प्राकृतिक संसाधन जो है उसकी आय से होने वाले जो इनकम है, आय है, उसी से जो है मतदाता वृत्ति दिया जा सकता है और यह भारतीय संविधान में लिखा हुआ। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि इतनी जनता, 135 करोड़ की जनता जहाँ पे हो जी, और सबको मतदाता वृत्ति दिया जा सके जी,
ये तो मुझे पॉसिबल नहीं समझ में आता। मतदाता वृत्ति अगर सकल घरेलू उत्पाद का हिसाब किताब आप जोड़ेंगे तो हर वोटर को, हर मतदाता को 5,000 रुपया महीना आराम से दिया जा सकता है। लेकिन ये शासन प्रशासन में बैठे लोग उस पैसे से, अधिकारी मंत्री जहाज से घूमते हैं, उसी पैसे से महंगे महंगे होटलों में रहते हैं। जनता का पैसा जनता को नहीं मिल रहा है, लोग उड़ा रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा एक बार कांग्रेस के जो पदाधिकारी राहुल जी द्वारा ये आया था कि प्रत्येक व्यक्ति को 6,000 रुपए दिया जाए? जी, तो उनका भी कहने का आशय यही था, लेकिन उन्होंने मतदाता वृत्ति नाम नहीं दिया। उन्होंने इसलिए कहा कि ये बातें संविधान में अधिकार के रूप में लिखी हुई हैं। भारतीय संविधान अक्षरशः अगर लागू हो जाए तो किसी को कोई संकट नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में संविधान पूरी तरह लागू ही नहीं हुआ, ये लोग होने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि आपराधिक छवि के लोग, गुंडे बदमाश लोग संसद हो जाएं, एमएलए हो जाएं, एमएलसी हो जाएं। इसीलिए हम जैसे लोगों को दबाया जाता है, लेकिन अब आम जनता जाग चुकी है। ये तो बहुत आपने अच्छी बात बताया कि मतदाता वृत्ति अगर हर व्यक्ति को मिले तो शायद उसकी आर्थिक स्थिति सकुशल हो। जी, और क्या आपका एजेंडा? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री साहब का जो निर्देश है हम लोगों को, जो पार्टी की महत्वपूर्ण नीतियां हैं, उसके अंतर्गत हम लोग जो चाहते हैं कि सभी लोगों को धन मिले, उतना धन मिले कि आदमी खा सके। हर दरवाजे पर हैंडपंप हो, पेयजल का इंतजाम नहीं है, पानी पीने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आम लोगों में जो अमीर है उनके पास तो है, लेकिन 80% आबादी की क्या स्थिति है आप गांव में घूम के देख सकते हैं। मैं तो रोज दौरा करता हूं, मैं उसको निकट से महसूस करता हूं। इसलिए हम चाहते हैं कि हर दरवाजे पर हैंडपंप हो, पेयजल की व्यवस्था अच्छे ढंग से लोगों को दी जाए। इस समय हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों से यही अपील है कि लोग सरकार के द्वारा घोषित किए गए नियमों के अनुसार कार्य करें, दूरी बना के रहें, मास्क लगा के रहें, और अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। जी, हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में, और जनता वहां की जान रही है, लेकिन आप निर्वाचित होंगे तो उसके बाद आपका क्या प्रमुख कार्य होगा, इसके विषय में हमें अवगत करा। देखिए, चुनाव नतीजे आम जनता के हाथ में होते हैं, लेकिन हमारी अवधारणा है कि मौलिक अधिकार पार्टी के सदस्य के रूप में, प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे मल्हनी की आम जनता, मल्हनी की सम्मानित मतदाता लोग अगर हमको निर्वाचित घोषित करते हैं, उस परिस्थिति में मैं मौलिक अधिकार पार्टी की नीतियों के अनुसार सारे इश्यूज को असेंबली में उठाऊंगा। नंबर 2, सबको दरवाजे दरवाजे पेयजल का व्यवस्था हमारी ओर से होगा। मैं अपने फंड से पानी की व्यवस्था 1 नंबर पर रखूंगा, और उस क्षेत्र में, मल्हनी क्षेत्र में आबादी के जमीन का झगड़ा हर गांव में हो रहा है। इस झगड़े को खत्म कराने के लिए मैं असेंबली में इस इशू को उठाऊंगा, और शासन के निगाह में एक क्वेश्चन जाएगा कि आबादी की जमीन का एक सम्मानजनक हल होना चाहिए। उसके क्रम में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो मांग होगी असेंबली में, हमारी जो मांग होगी, यही मांग होगी कि पूरे गांव में, किसी भी गांव में, उस गांव में जितनी भी आबादी के जमीन का नंबर है, उस नंबर को गांव के पंचायत भवन में जारी करें। आम जनता, गांव की जनता, गरीब जनता इसको जाने कि गांव सभा के किस आराजी नंबर को आबादी की जमीन कहा गया है, क्योंकि एक एक इंच जमीन के लिए झगड़े हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जौनपुर में कुटहन थाना अंतर्गत फिरोजपुर गांव में, जो हमारे क्षेत्र में है, मल्हनी क्षेत्र में फिरोजपुर गांव में 1.25 बिस्सा जमीन के आबादी के जमीन के लिए 4 लोगों की हत्या हो गई, 4 लाशें उठ गई, और 11 लोग अभी बीएचयू में एडमिट है।
तो मैं ये चाहूंगा कि आबादी के जमीन का जो झगड़ा है उसका एक सम्मानजनक हल निकले और शासन स्तर से निकले। हमारा यह मांग होगा असेंबली के अंदर, और मंडली की जनता के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा और उसी बीच में मैं अपना आश्रम रखूंगा, मैं अपना आवास रखूंगा, ताकि लोग आके मुझसे मिले, हम लोगों के काम आवे, सुख में दुख में हर परिस्थिति में। धन्यवाद अजय जी, आपका जो विचारधारा है वो सराहना के काबिल है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए धन्यवाद। आप